जवान शामिल थे। इनमें से एक सपूते जेलम सपूते डुमेली शहीद अफवाज पाकिस्तान के शहीद मिर्ज़ा जवाद थे, जो अफवाज पाकिस्तान में एक सिपाही थे। तो आज हम उनके घर गए, उनके वालिद साहब से, उनके वालिद मोहतरम से, उनके दादा मोहतरम से जो मेरे राइट साइड पर खड़े हैं, उनके छोटे भाई, शहीद के छोटे भाई फ़हद साहब जो मेरे लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं, इनके घर हमने जाके ताज़ियत की, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की, अहले खाना के लिए सब्र जमील के लिए दुआ की। और उसके बाद हम यहाँ पर कब्रिस्तान आए, डुमेली कब्रिस्तान, जहाँ पर हमने दुआ की और फूल चढ़ाए शहीद की कब्र पर। और आपको मेरे पीछे शहीद की कब्र पर पाकिस्तान का झंडा भी लहराता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो देखिए जी, ये वो कुर्बानियाँ हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी अफवाज देती हैं, हमारे जवान देते हैं, ताकि आप और मैं, हमारे बच्चे, हमारे ख़ानदान सुकून से इस मुल्क में ज़िंदगी बसर कर सकें, सुकून से रात को सो सकें। और आप देखें, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, रोज़ाना आपको हमारे जवानों की दलेरी की, बहादुरी की ये दास्तानें नज़र आती हैं, कुर्बानियाँ भी नज़र आती हैं, उनके कामयाब ऑपरेशन भी नज़र आते हैं। और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि जिस बहादुरी से वो अपनी ये ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम सब अपने इन जवानों के पीछे खड़े होते हुए यकजा होकर नज़र आएँ। यकजहती की ज़रूरत है, उसी तरह की हमें पैगाम की ज़रूरत है जो हमें अपने जवानों को देना है। और देखिए, साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं कि इस तरह के दहशतगर्द हमलों की का कोई जवाज़ नहीं होता, इसकी कोई दलील नहीं होती। जब आप अफवाज पाकिस्तान के जवानों को या आप निहत्थे पाकिस्तानी शहरियों को, जिसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हों, जब आप उनको शहीद करेंगे तो आप ये उनको यरगमाल बनाएंगे, तो ये सिर्फ़ नफ़रत और दहशतगर्दी का ही एक अमल है, इसका कोई जवाज़ और इसकी कोई दलील नहीं। और इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह की नफ़रत के ख़िलाफ़ हम सब इकट्ठे खड़े हैं। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े हैं, और हम उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ भी खड़े हैं जो कि बैरून मुल्क, पाकिस्तान से बाहर इसमें अपना हिस्सा डालती हैं, जो पाकिस्तान में इस तरह की तख़रीब कारी और दहशत गर्दी में अपना हिस्सा डालती हैं। हम उनके ख़िलाफ़ भी ये जंग का हिस्सा हैं, और इंशाल्लाह ये जंग पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान की अफवाज ये जंग जीतेंगी। और मैं साथ ही साथ रेलवे, पाकिस्तान रेलवेज़ के भी 2 शुहदा को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। 2 शहादतें पाकिस्तान रेलवेज़ की भी इस साने में हुई। एक पाकिस्तान रेलवे पुलिस के कांस्टेबल शमरोज़ ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ क्वेटा से है। दूसरे कैरेज शॉप के मुलाजिम मुमताज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ मानसेरा से है। इन दोनों शुहदा को भी हम सलाम पेश करते हैं, और पाकिस्तान रेलवेज़ की भी उन सारे एहलकारों को सलाम पेश करते हैं जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी ज़िम्मेदारी दयानतदारी से निभाते हैं, और जो कि इस तरह के हादसात में अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए शहीद होते हैं या ज़ख्मी होते हैं। और देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं आज ज़िला जेलम में, यहाँ पर ये ज़िला कुर्बानी जानता है, ये गाज़ियों और शहीदों का ज़िला है। और इस ज़िले के कब्रिस्तान में आपको शुहदा की कब्रें मिलेंगी। आपको इस ज़िले के कब्रिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नज़र आएगा। तो आज मिर्ज़ा जवाद शहीद भी उसी फ़हरिस्त में, कौम के ख़ादमों की फ़हरिस्त में, कौम के शुहदा की फ़हरिस्त में आज उनका भी नाम दाखिल हुआ है। और उन्होंने भी, उनकी शहादत भी फिर से ये साबित करती है कि ये ज़िला पाकिस्तान की खिदमत करने वाला ज़िला है, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला ज़िला है, पाकिस्तान को की कदर करने वाला ज़िला है। मैं साथ ही साथ आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि आज जहाँ पर ट्रैक पर ये जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, वहाँ पर मुरम्मत का काम आज सुबह शुरू हो गया है। ट्रैक की मुरम्मत का काम आज सुबह शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह कल तक इंशाल्लाह ये मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद ट्रैक बहाल हो जाएगा।
تو میں اسی کے ساتھ جی پھر سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے پھر سے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا مرزا جواد شہید کو، جن کی قبر پر اور ہم موجود ہیں، قبر کے سامنے ہم موجود ہیں قبرستان کی، اور ان سارے افواج پاکستان کے جوانوں کو جو اس دہشت گرد حملے میں شہید ہوئے، ان سب افواج پاکستان کے شہداء کو جو کہ دیگر اور دہشت گردی کے حملوں میں یا دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور ان سب افواج پاکستان کے اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو جو دن رات ہماری سالمیت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان داؤ پر لگاتے ہیں، اور میں ان افواج پاکستان کے جوانوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اسی آپریشن میں جعفر ایکسپریس کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور انشاءاللہ ہم سب یہ دہشت گردی کی جنگ مل کر جیتیں گے بھی، اور اپنے جوانوں کے پیچھے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جی۔ آپ کو بھارت کی بھی سہولت کاری نظر آئی، آپ کو اندرون پاکستان بھی بدقسمتی سے کچھ جو جماعتیں اپنے آپ کو سیاسی قوتیں کہتی ہیں اور سیاست کا لبادہ اوڑھ کے بار بار اس طرح کا منفی پروپیگنڈا کرتی ہیں ہمارے شہداء کے خلاف۔ آپ نے دیکھا پی ٹی آئی نے ایک منفی کردار ادا کیا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جی کہ بی ایل اے جیسی دہشت گرد تنظیموں کو دہشت گردوں کی طرح ہی نمٹا جائے گا، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور اس طرح کا جو پروپیگنڈا جو بھی کرے گا ہمارے جوانوں کے خلاف، شہداء کے خلاف، اس کی کوئی اس ملک میں، ہمارے پاکستان میں اس کی کوئی جگہ نہیں، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ جنگ بھی جیتیں گے، کائنیٹک جنگ بھی جیتیں گے، اور یہ جو منفی پروپیگنڈا کے خلاف اپنے حقائق اور سچ کے ساتھ جو جنگ جیتنی ہے انشاءاللہ وہ بھی جیتیں گے جی۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کے شہید سپاہی مرزا جواد کے گھر آمد، انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، جبکہ وزیر مملکت کی شہید کے اہل خانہ سے انہوں نے ملاقات کی، درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کر کے یرغمالیوں کو بچایا ہے، ہم اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں 33 دہشت گرد مارے ہیں، تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔